न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते देश की दशा और दिशा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको देश में क्या चल रहा है, देश के हाल और समाचार पर चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या है देश के हाल। देवेंद्र फडणवीस क्यों नहीं बने आखिरकार सीएम। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर हो गया है, क्योंकि जिन देवेंद्र फडणवीस के कल तक सीएम बनने की चर्चा आई थी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और पूरा पासा पलट दिया। दरअसल राज्यपाल से मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा है कि वो बाला साहेब के आदर्शों पर चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन था और विधानसभा में हमारे पास पर्याप्त संख्या बल था। हमें आशा थी कि सरकार बनाएंगे, लेकिन शिवसेना ने उन लोगों के साथ गठबंधन किया जिनका बाला साहब ठाकरे ने जीवन भर विरोध किया। ऐसे में इस सरकार का गिरना जरूरी था और आज एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम होंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना ने उन लोगों के साथ सरकार बनाई जो हमेशा से हिंदुत्व और वीर सावरकर के खिलाफ रहे। शिवसेना ने जहां देश का अपमान किया था, एक और जहां शिवसेना ने दाऊद इब्राहिम का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर ऐसे व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में रखा जिसे दाऊद के साथ संबंध रखने के कारण जेल जाना पड़ा। अंत समय में लिया गया फैसला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का फैसला उस वक्त लिया गया था जब सरकार जाने वाली थी, लेकिन यह फैसला अब नई सरकार लेगी। शिवसेना के बागी विधायकों ने कहा कि हमें बीजेपी से गठबंधन मंजूर है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि आज शाम 7:30 बजे राजभवन में एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि राज्य में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं होगा। इससे पहले सीएम चुने जाने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ आए। हमने जो कदम उठाया वह किसी ने कुछ पाने के लिए नहीं किया। यह सब एक विचार बाला साहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व और राज्य के विकास की बात है, इसलिए हम यह एजेंडा लेकर आगे जा रहे थे। शिंदे ने कहा कि शिवसेना के 40 विधायकों, निर्दलीय विधायकों को मिलाकर 50,000 विधायक आज एक साथ हैं। हम लोग हमारे शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की जो भूमिका है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा शिवसेना गठबंधन को जनादेश दिया था, लेकिन इसका अपमान करते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के समूह नेता जो कांग्रेस और राकांपा के साथ गठबंधन समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने। आज की खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।